बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़ा एक ऐसा इक़दाम किया जा रहा है जिसमें जितने भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान हैं उनकी बॉडी पे बॉडी कैम लगाने का फ़ैसला किया गया है। और अभी ये अमल जो है टेस्टिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसमें कुछ अफसरान को बॉडी कैम दिए गए हैं और वो बॉडी कैम लगा के सारा दिन सड़कों पर ड्यूटी करेंगे और लोगों को ट्रैफिक रूल्स की हवाले से जो है अवेयरनेस भी देंगे और वायलेशन पे उनको गाइडेंस भी देंगे और उनके चलान भी करेंगे। एक और बड़ा एहसन इक़दाम किया गया है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, वो ये है कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक कैबिन बनाया गया है जो कि मुकम्मल तौर पे शीशे पे जो है मुहित है, शीशे से बनाया गया है। इसके ऊपर एसी का आउटडोर पड़ा हुआ है और अंदर 1 टन का एसी लगा हुआ है। और ये इतना का एहसन इक़दाम है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से रोड पे इसी तरह से जो है रिपोर्टिंग करता हूँ, रोड पे मुख्तलिफ लोगों से जाके बातचीत करता हूँ, मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं। जून जुलाई अगस्त, बल्कि अगर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये 5-6 महीने की बात की जाए तो इतना शदीद टेम्परेचर होता है कि दोपहर के वक्त रोड पे खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। और मैं अक्सर देखा करता था कि जिस वक्त ये ट्रैफिक पुलिस एहलकारान अपनी ड्यूटी किया करते थे तो इनके पूरे कपड़े इनके पसीने से भीगे होते थे और इनके पास कहीं पे सांस लेने के लिए या कहीं पे छाँव वाली जगह भी मौजूद नहीं होती थी। तो बहरहाल बड़ा मुश्किल हालात में ये जॉब किया करते थे। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि ये बड़ा एक खूबसूरत कैबिन बनाया गया है। अभी ये प्रोसेस जो है शुरू किया गया है, ये काम शुरू किया गया है और पहले फेज़ में मेरा ख्याल है 4 इस तरह के कैबिन बनाए गए हैं जो कि 2 माल रोड पे लगे हैं और 2 मुख्तलिफ रोड पे लगाए गए हैं। अब ये देखें कि ये बड़ा एक खूबसूरत एक कैबिन है जिसमें आप अंदर बैठ के भी बाहर के हालात देख सकते हैं कि बाहर मामलात कैसे चल रहे हैं। और अंदर एसी लगा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है और अंदर बैठ के भी आप जो है तमाम तर जो बाहर की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र भी रख सकते हैं, उस पर नज़र भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप बवक्त ज़रूरत बाहर जाके तमाम ट्रैफिक के जो मामलात हैं उनको संभाल भी सकते हैं। और अगर आपको पानी चाहिए या आपको अपना सामान रखना है या आप गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो आप अंदर जाके जो है अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने मामलात बेहतर कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और इसमें ये देखें कि जैसे ये माल रोड है, यहाँ पे नॉर्मली 4 से 5 जो है पुलिस एहलकारान मौजूद होते हैं। तो अभी ये देखें कि एक भाई जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे जो मामूर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको बॉडी कैम लगा हुआ है। और जबकि 2 अफसरान जो पहले ड्यूटी पे मौजूद थे वो इस वक्त अंदर बैठ के आराम कर रहे हैं, अपने आप को जो उनका एक इस गर्मी और शदीद गर्मी धूप की वजह से जो इंसान के जो है हवास वाख्ता हो जाते हैं उसको बहाल कर रहे हैं। पानी अंदर मौजूद है, एसी लगा हुआ है और बवक्त ज़रूरत जब ड्यूटी को ज़रूरत पड़ती है तो बाहर आके ट्रैफिक मामला भी देखते हैं। हमारे साथ जो है एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। राहत भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? राहत भाई माशाल्लाह ये बॉडी कैम लग गए जी जी, अभी सीधे साहब लाहौर ने हमें दिए बॉडी कैम और बेहतरीन इनिशिएट है। इसमें ये होता है कि वायलेटर वायलेशन करता है, हम लोग उसे रोकते हैं और जैसा होता है अक्सर ये कंसिडर किया जाता है कि ये वार्डन की गलती है, हम किसी भी वायलेशन पर रोकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन वगैरह होती है उसमें, जिसमें कई बार जो है तल्ख कलामी भी हो जाती है, बहस व तकरार भी होती है। बल्कि कल एक वीडियो वायरल थी जिसमें 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और एक शहरी के दरमियान कोई तसादम हुआ, फिर वो तीनों अफराद को जो है जेल में थाने में बंद कर दिया गया। बॉडी कैम उस टाइम होता, एक चीज़ रिकॉर्ड होती, पता लग जाता है किसकी गलती थी, किसने जो है बहस व तकरार का आगाज किया। अभी ये जो बॉडी कैम लगाए गए हैं ये तो मेरे ख्याल अभी एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज है इस प्रोजेक्ट की, जिसमें बॉडी कैम इंस्टॉल किए जाएंगे। अभी कितने लोगों को ये दिए गए हैं? अभी चंद लोगों को दिए गए, अभी इसमें प्रोसेस जारी है और देखते हैं हर लोग में एक तो होगा, लाजमी होगा। ठीक है, मतलब कि सबको ये दिए जाएंगे आई थिंक। अच्छा, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ छोटे साइज का बॉडी कैम लगाया जाए, क्योंकि अब बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, छोटा सा बॉडी कैम को लग जाता है। ये बहुत बड़े हिडन जैसे कहते हैं, हिडन कैम, ये बहुत बड़ा बॉडी कैम नहीं है। इसका मकसद और मतलब शायद ये है कि अगले को भी पता हो कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। डेफिनेटली मैं कोई बात करूंगा तो वो रिकॉर्ड होगी और बाद में मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, अगर आप मैं 1 सेकंड के लिए अगर देखना चाहूँ तो अगर आप 1 मिनट के लिए मुझे उतार के अगर ये दिखाएं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या। लेकिन नाज़रीन मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन ज़रा करीब से दिखाएं कि इस पे एक क्लिप है जिससे ये अपनी बॉडी पे लगा देते हैं और सामने जो है कैमरा लगा हुआ है। और मुझे बता रहे थे कि ये बड़ा HD कैमरा है जो बड़ा जो है HD विजुअल रिकॉर्ड करेगा। इसमें माइक भी इंस्टॉल है जो आपकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करेगा और अगर कोई शख्स बदतमीजी करेगा तो उसको भी रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई शख्स आके जो है फिजिकल होने की कोशिश करता है या यहाँ पे आके मैन हैंडलिंग करने की कोशिश करता है तो वो भी रिकॉर्ड करेगा। बहस व तकरार, गाली, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। उसके अलावा इसकी बैक साइड पे देखें तो इस पर एक छोटी सी स्क्रीन भी लगी हुई है
अगर मेरा कैमरामैन ये आपको मनाजिर क्लोज करके दिखा रहे हो तो इस स्क्रीन के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जो भी ये विजुअल रिकॉर्ड करेगा वो देखे भी जा सकते हैं। इसमें फास्ट फॉरवर्ड और आगे जाने के लिए पीछे जाने के लिए भी बटन मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि ये जो भी रिकॉर्ड करेगा उसको इस स्क्रीन में भी देखा जा सकेगा और फिर इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके भी देखा जा सकेगा। अब इनसे ये आप काइंडली अपने बॉडी पे जो इंस्टॉल कर लें। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या लाइव कैमरा है, ये आपको कोई मॉनिटर भी कर रहा है या इसकी अपनी मेमोरी है, अपना बैकअप होता है? अपनी मेमोरी है, फिलहाल लाइव नहीं है। इसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग सेव होगी, कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसका डाटा निकाला जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है पीछे जो स्क्रीन मौजूद है इसका मतलब ये भी है कि आप मौके पे भी दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। जी जी, मौके पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये होगा कि हमने जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। स्पेशली वो कोई इस तरह का इवेंट अगर कोई इस तरह का हो जाता है, मतलब कि ये तब जरूरत महसूस होगी, मतलब कि इसकी कोई खास मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, ये तब जरूरत महसूस होगी कि अगर कोई शहरी जाके कंप्लेंट फाइल करता है कि मेरे साथ फलां वार्डन ने रवैया ठीक नहीं इख्तियार किया, तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या वार्डन की गलती थी या शहरी उसको गलत इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे डेफिनेटली ऐसे आप सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको क्या बेहतर इकदाम नहीं समझते कि जो शहरी है उसको भी पता है कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ? ये जनाब सीडी साहब लाहौर की तरफ बहुत ही पॉजिटिव बेहतरीन यानी कि निज़ाम है। आवाम की जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल आया? आप सुबह से ये पहन के यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं, लोग देखते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव सीडी साहब लाहौर का। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये माल रोड का जो चौक है यहाँ पे कितने जो वार्डन मौजूद होते हैं, क्योंकि एक बड़ा चौक है, एक अहम शाहराह है? अब जैसे यहाँ पे केबन भी है, हम लोग 4-5 बंदे एक साइड पे होते हैं, 3-4-5 बंदे एक साइड पे होते हैं, 2 बंदे जैसे भी रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और 2 ड्यूटी पे होंगे। हाँ जी, 2 बाहर ड्यूटी पे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये केबन का भी बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है, जिसमें कि वार्डन आपने देखा कि बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम होता है गर्मी में, हवस के टाइम में पसीने से शराब हो जाता था, और इसमें पानी ठंडा है हमारे लिए बैठे हुए, एसी लगा हुआ था ये केबन के अंदर। ठीक है, तो पॉजिटिव इनिशिएटिव जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। अच्छा, ये सीटीओ साहब के बड़े जो है ना, मैं समझता हूँ कि रेवोल्यूशनरी जो है ना ये इकदामात हैं कि हमने ये सोचा भी नहीं था कि बॉडी कैम इस तरह से इंस्टॉल हो जाएंगे या इस तरह से जो है शीशे वाले एसी कैबिन बन जाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ का खुद नाज़रीन ऐनी शाहिद हूँ कि गर्मियों के जो महीने हैं 4-5 जिनमें मई, जून, जुलाई, अगस्त है, इसमें दोपहर के टाइम जब ड्यूटी कर रहे होते तो इनके पूरे कपड़े जो है पसीने से शराबूर होते थे और यहाँ पे सर छुपाने के लिए या छाँव के लिए कोई एक दरख्त भी मौजूद नहीं होता था। तो ये फिर जाहिर सी बात है कि इंसान बहरहाल एक मजबूर है, फिर वो जब गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए कभी किसी दुकान का सहारा ले रहा है या कभी दरख्त के साए के नीचे बैठ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे आके अपना सामान अंदर रखें, अपने मोबाइल अंदर रखें, अंदर चार्जिंग सहूलत भी मौजूद है, एसी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। मेरे ख्याल अंदर कैबिन में कुछ हजरात मौजूद है, तो हम इंशाल्लाह कैबिन में भी चलते हैं। आप रात भी अपनी ड्यूटी करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बड़ा अच्छा और इनिशिएटिव है और बड़ा बेहतरीन इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, बात फैज़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये माल पे ही ड्यूटी अक्सर सर अंजाम देते हैं? अच्छा फैज़ भाई, मैं जो बड़ी वाज़ह तब्दीली देख रहा हूँ सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान में या इस पूरे ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात की जाए, एक तो आप लोगों को बॉडी कैम लग गया है, जो कि मुझे लगता है बड़ा ऐसा इक़दाम है। ये हम सुना करते थे कि बॉडी कैम पंजाब पुलिस को लगने चाहिए, सिटी ट्रैफिक पुलिस को लगने चाहिए, लेकिन पहले सिर्फ सुना करते थे, अब आपको मैं लगे हुए देख रहा हूँ। दूसरा मैंने देखा कि माल पे 2 जगह शायद ये जो है ये शीशे वाले जो कैबिन्स हैं ये इंस्टॉल किए गए, अंदर एसी लगा है, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मैं रोड पे रिपोर्टिंग करता हूँ तो मैं देखता था कि मई, जून, जुलाई में जब दोपहर में 2-3-4 बजे एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, तो बड़ा मुश्किल काम था, उसको कहीं पे बैठने के लिए, सांस लेने के लिए, छाँव के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा है। तो सबसे पहले बॉडी कैम का बताएं कि बॉडी कैम अभी बिल्कुल इनिशियल है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होगा, अभी कितने लोगों को दिया गया है और उसका क्या क्या इस्तेमाल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो कैम की पहले बात करते हैं, जो कैम जो है कुछ सेक्टर्स में दिया गया है, माल पे और गुलबर्ग सेक्टर्स में और कैंट में, ठीक है, वीवीआईपी सेक्टर्स में दिया गया है। ठीक है, अभी ये टेस्ट किया जा रहा है? जी, अभी ये टेस्ट किया जा रहा है। इसमें ये है कि वीडियो भी बनती है और इसमें जो है वो पिक्चर्स भी बनती है, ठीक हो गया। और इसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 100 GB मेमोरी कार्ड है जो रिकॉर्ड करता है, और इसकी बैटरी टाइमिंग जो है 6 से 8 घंटे इसकी बैटरी टाइमिंग है। ठीक है, और ये आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है, माइक भी होगा इसमें? ऐसी बात है, माइक भी है, ऑडियो वीडियो दोनों है इसमें। मतलब कि अभी हम जो बात कर रहे हैं ये हमें एक तो रिकॉर्ड भी कर रहा होगा विजुअली भी, और ये ऑडियो भी हमारी रिकॉर्ड कर रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई तल्ख कलामी तो नहीं कर रहा या आप मेरे साथ कोई तल्ख कलामी तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, ये दोनों साइड की जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होगी। अगर वार्डन की तरफ से कोई बात चीज़ गलत हो रही है तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है, अगर पब्लिक की तरफ से रही तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अक्सर ये देखने में आता था जी, वायलेटर कहता था जी वार्डन ने बदतमीजी शुरू की है, वार्डन कहता था जी वायलेटर ने बदतमीजी। और इस तरह के बड़े अफसोसनाक वाक़यात आए। कल भी एक शहरी और वार्डन का आपस में कोई झगड़ा हो गया, फिर वो उन्होंने तीनों लोगों को, 2 वार्डन्स को और शहरी को जो है हवालात में बंद कर दिया। और एक हमने देखा था कि एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार था, वो जाके लोगों को ठुडे छुडे मारता, बदतमीजी करता था।
तो आपको लगता है कि इससे ना तो जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो अपनी हदूद से तजावुज़ करेगा, ना शहरी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा? जी बिल्कुल, यही चीज़ मैं अगर बहुत अच्छा हो गया है कि देखे ना, वार्डन का काम है वायलेशन को रोकना, तो वायलेट कर रहा है उसको रोकना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है। मोस्टली लोग ये इसको वायलेशन समझते ही नहीं है। हम उनसे कहते हैं जी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको रोका। वो कहते हैं मैंने कौन सा मर्डर कर दिया, क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, वो वायलेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते। बातचीत शुरू होती है, अगर हमने उनको कह दिया कि आप अपना आईडी का लाइसेंस दे दें, तुम कौन हो तुम उसे मांगने वाले, मतलब इस तरह की। और अगर आपकी कोई फैमिली में कोई असलर सूख वाला है तो फिर वो प्रेशराइज करने की कोशिश करना, उसको धमकाना कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ, ये तो हमें आए रोज सुनने को मिलते रहते हैं ना। कॉल पे बात कर रहे हैं जी आप छोड़ दें, ऐसा नहीं था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सीडीओ साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, सीएम साहब का जिन्होंने हमें कैम दी है। अब ये लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मैंने 2-3 से चलान कर रहा हूँ, ट्रस्ट में कोई बंदा बात ही नहीं करता। जैसे आपका माइक देख के लोगों की बोलती बंद हो जाती है, ट्रस्ट में इसको देख के लोगों की बोलती बंद हो गई है, ठीक है जी हमारी गलतियाँ हैं, ये चलान कर। बिल्कुल अच्छे। अच्छा फैज़ भाई मुझे ये बताएं कि जब बॉडी कैम का कोई ख्याल ज़हन में आता है तो मुझे लग रहा था कि शायद छोटा सा कैमरा जो है इंस्टॉल हो, लेकिन ये बड़े साइज़ में कैमरा इंस्टॉल है। इसकी क्या वजह है कि अगर शहरी बात कर रहा है तो उसको भी पता हो कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ? बिल्कुल यही वजह है ना, अगर कैमरा छोटा होता तो शायद उसको नजर ना आए, वो कल को कहे कि मेरी इजाज़त के बगैर मुझे रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड क्यों कर लिया मेरी इजाज़त के बगैर? ठीक है। अभी बड़ा कैमरा लगा उसको भी पता, अगर मैंने इसको जवाब देना तो ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। ठीक है। जरा ख्याल से देख के जरा बात करें। अच्छा अभी ये क्या कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, इसकी कोई मॉनिटरिंग भी हो रही है या इसकी अपनी मेमोरी है, बैकअप है, बवक्त ज़रूरत इसको चेक किया जाएगा? जी जैसे पहले मैंने आपको बताया इसमें मेमोरी कार्ड डलता है, ठीक है। इसकी लाइव कोई कवरेज वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड होती है। और वो मतलब ये मॉनिटर कहीं नहीं हो रहा? जी, ये लाइव स्ट्रीमिंग कहीं नहीं कर रहा? नहीं लाइव कहीं नहीं कर रहा। हम जो ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटे की इसमें सेव हो जाएगी, रात को हम सेक्टर में जमा करवाएंगे, वो मेमोरी कार्ड में वीडियो गया। अगर कोई ऐसा वकूआ होता है उसी दौरान को कंप्लेन होगी या वीडियो वायरल हो गई? जी बिल्कुल, वहीं से वो फिर यहाँ पे भी सेव होगी, वहाँ से सेक्टर से निकाल के इंचार्ज साहब फिर डीएसपी साहब को देंगे, फिर एसपी साहब को, फिर ऐसे ऊपर तक। उसमें देखा जाएगा कि अगर तो जो शहरी की जानिब से बदतमीजी होगी तो फिर उसको उसका दंड बढ़ना पड़ेगा, और अगर आप लोगों की जानिब से हुई तो फिर आप लोगों को शोकाज और उस तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये वैसे मुझे लग रहा है कि बड़ा ऐसा नहीं किताब है। और नाज़रीन सिटी ट्रैफिक पुलिस की तो जो परफॉर्मेंस है रवैये बहुत बेहतर है पंजाब पुलिस से। मुझे लगता है कि अगर इन्हें लग गया ना तो पंजाब पुलिस को भी लगने चाहिए, ताकि पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ शहरी आगे क्या कर रहा है। जहाँ पे हम लोग बहुत ही तनकीद करते हैं पंजाब पुलिस पे या किसी भी इदारे पे, वहाँ पे बहुत से जो है इस्लाह की ज़रूरत है अवामी रवैयों को भी। बहुत से लोग जाके जब वो गलत कर रहे होते हैं या गलती पर होते हैं तो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सिस्टम को तोड़ते हुए अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैनिपुलेट करें। अगर कैमरा लगा होगा तो जो वहाँ पे एक रियासी एहलकार खड़ा है उसको पता होगा कि यार ये अगर मुझे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है या सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसको जाके कल को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी कर सकता हूँ। क्यों जी ऐसी है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे आगे अगर कोई आपसे कोई बदतमीजी करता है, अपनी बड़ी गाड़ी की दौंस दिखाता है, तो आप ये दिखा सकते हैं रियासत को जाके ये देखें कि ये बड़ी गाड़ी के नशे में ट्रैफिक रूल्स को मानने से इनकारी था, तो ये मामला हुए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा थोड़ा सा और मुझे बता दें, ये 1 मिनट अगर आप 1 मिनट उतारें, मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी बैक साइड पे स्क्रीन भी है। ये देखें नाज़रीन, इसकी बैक साइड पे एक स्क्रीन है। मैं चाहूँगा कि पहले आप ये स्क्रीन ज़रा दिखा लें। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का मेरा ख्याल मतलब है कि इसमें भी इसकी जो रिकॉर्डिंग देखी जा सकती होगी। इसमें इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो और जो पिक्चर्स जो होती हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर ये देखें कि ये उसकी फ्रंट साइड है जिसमें एक HD कैमरा इंस्टॉल है, और बता रहे हैं कि ये बड़ा HD है और इसमें एक अच्छी क्वालिटी का माइक भी इंस्टॉल है जो कि आवाज़ भी रिकॉर्ड करेगा। आप जो यहाँ पे बैठ के इनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे वो भी रिकॉर्ड होगी, और इनकी कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड होगी और विजुअल्स भी रिकॉर्ड करेगा। और बता रहे हैं 8 घंटे इसकी अपनी बैकअप टाइम है, 100 GB इसकी मेमोरी है। क्योंकि ये HD कैमरा है तो इसको 100 GB में ये 8 घंटे रिकॉर्ड करेगा। वो बड़े HD होंगे, वो कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में कल को जाके चैलेंज भी हो जाएंगे। अभी आज आपने लगाया हुआ था तो इस चौक में मेरा ख्याल है 1 दिया गया अभी। जी बिल्कुल, हर चौक में 1 दिया गया, हर चौक में जहाँ पे भी टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे 1 दिया गया। और इसका इस्तेमाल क्या है कि जो भी ड्यूटी पे वो अपने इंस्टॉल कर ले। जो फर्स्ट शिफ्ट वाला था वो आया था, उसने कैम लगाया, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर दे दिया उसने वापस तकरीबन 1 बजे वापस दे दिया। 2 घंटे चार्ज हुआ, 3 बजे मैं ड्यूटी पे आया हूँ, 3 से लेकर 11 बजे तक 8 घंटे मेरी ड्यूटी है। ठीक है, 3 बजे मैंने लगा लिया, अब रात 11 बजे तक ये मेरी बॉडी पे लगा रहा है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चूंकि ये बड़ा चौक है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की ड्यूटी है, तो जो उस वक्त ड्यूटी पे मामूर हो वो ये इंस्टॉल करेगा। बिल्कुल वही करेगा। कैबिन देख लें जी। जी बिल्कुल, आ जाएं। ये कैबिन वैसे फैज़ भाई मैं समझता हूँ बड़ा एहसन इक़दाम है और जिसकी बड़ी अच्छी ज़रूरत थी। पहले मेरा ख्याल है इसको ज़रा बाहर से दिखा लेते हैं कि नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये इसकी ऊंचाई तकरीबन
10 से 12 फीट है और अगर इसकी चौड़ाई की बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल 6, 7, 8 फीट है और 2 लोगों के बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे बैठ के आप सांस बहाल कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, अंदर पानी मौजूद है। उसके अलावा भी अगर कोई शहरी जो यहाँ पे ट्रैफिक में हो और उसको अगर अचानक से हीट स्ट्रोक आ जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो आप उस शख्स को भी यहाँ पे बिठा के जो है उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको पानी पिला सकते हैं, उसको जो है उसकी मदद कर सकते हैं। अब ये देखिए बड़ा खूबसूरत है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने रोड से हट के ग्रीन बेल्ट के ऊपर लगाया। अगर तो फ़र्ज़ करें कि ये रोड के किसी अहाते में होता तो उसमें बड़े मसाइल होने थे कि कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आके इसको ठोक देती, कोई और मसला मसाइल होता। ये देखें कि रोड से हट के, ये देखें रोड से तकरीबन 5-6 फुट अंदर आके जो ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर लगाया गया है। और आए जी फैज़ भाई, ये देखें जी फैज़ साहब इसका दरवाज़ा खोल रहे हैं और अंदर 2 लोगों के बैठने के लिए जगह है। और अंदर अगर मेरे कैमरामैन आके ज़रा करीब से दिखाएं तो 1 टन का एसी लगा हुआ है और चूँकि ये कमरे का जो हजम है वो को बहुत बड़ा नहीं है तो उससे एसी की अंदर कूलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कूलिंग है। उसके अलावा ये देखें ये एक यहाँ पे वो कैबिन टाइप एक डेस्क सा बनाया है, यहाँ पे एक स्पोर्ट रखी हुई है कि आप यहाँ पे बैठ के कोई काम करना चाह रहे हैं, आप अपनी जो है कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, या आप जो है अपने सारे दिन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखें कि यहाँ से हर तरफ नज़र आ रहा है, आप मतलब कि राइट जानब से जो आने वाली ट्रैफिक है उसको देख सकते हैं, आप बिल्कुल सामने से आने वाली ट्रैफिक को देख सकते हैं, आप लेफ्ट साइड वाली ट्रैफिक को भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि ये एक वाटर के लिए भी जो है वो डिस्पेंसर रखा गया है और साथ यहाँ पे ये अगर थोड़ा सा डिस्पेंसर को हम हिलाएं तो पीछे बाकायदा एक स्विच बोर्ड रखा हुआ है जिसमें आप चार्जिंग लगा सकते हैं, आप डिस्पेंसर को ऑन कर सकते हैं, आप एसी लगा सकते हैं और नीचे चार्जिंग भी लगा सकते हैं, उसकी पोर्ट्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है कि जाहिर सी बात है कि आप जब आते हैं तो आप अपने हेलमेट्स लेके आएंगे, आप अपने साथ जो है अपने ज़रूरत के सामान लेके आएंगे, उसमें नाश्ता हो सकता है, खाना हो सकता है, वो आपके पास सारा मौजूद है। और जिस टाइम आपने लंच या खाना करना है, चूँकि यहाँ से मार्केट्स बहुत दूर हैं, यहाँ पे आपको फौरी तौर पे जो है खाना नहीं मिल सकता, तो आप जो घर से खाना लाएंगे वो आप यहाँ पे बैठ के खाएं और हर तरफ नज़र रखें। और जो ड्यूटी करेगा उसको जब महसूस होगा कि शिद्दत गर्मी की वजह से अब उसकी हालत गैर हो रही है, वो अंदर आएगा, 10-15-20 मिनट बैठेगा, अपने हवास जो है बहाल करेगा, पानी शानी पिएगा। इवन कि आम शहरी को भी अगर इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है तो उसको भी यहाँ पे बिठा के, उसको पानी शानी पिला के, उसको फर्स्ट एड दे के, उसके हवास बहाल करके उसको यहाँ से भेजा जाएगा। क्यों जी, ऐसे ही है फैज़ भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। केबिन में लास्ट टाइम कल ही एक औरत मतलब गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ पे बेहोश हो गई थी, उसका अंदर बैठाया, पानी वगैरह पिलाया, 15 मिनट बाद तबीयत बहाल हुई है तो फिर उसको उसके हस्बैंड के साथ वापस रवाना। बहुत से लोगों का बन गया है शिवा तनकीद देना। बहुत से लोग कहेंगे कि यार इन्होंने यहाँ पे बैठ के कोई आराम करना है या रेस्ट करनी है, ड्यूटी करने है। नाज़रीन पहले आपको बताऊं कि यहाँ पे इस गर्मी में 1 घंटा लगातार इस धूप में बगैर किसी छत के खड़े होना, मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी जो है मेहनत का काम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि बतौर इंसान जब किसी को भी महसूस हो कि अब शिद्दत गर्मी से अब वो नढाल हो रहा है तो ये होना यहाँ पे ज़रूरी था। तो यहाँ पे किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है मैं अभी देख रहा हूँ, अभी तो तमाम तकरीबन वार्डन्स जो हैं वो ड्यूटी पे हैं, इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? सर जी यहाँ पे लगते हैं 3 बंदों की ड्यूटी लगती है, एक बंदा अंदर रेस्ट करता है, 2 बंदे बाहर ड्यूटी से अंजाम देते हैं। तो जब वो दोनों में से एक नडाल हो जाता है वो अंदर आ जाता है, जो अंदर वाला बंदा 15-20 मिनट बाद वो बाहर जाके ड्यूटी करता है, यानी कि 2 बंदे बाहर होते हैं, एक बंदा अंदर आराम वगैरह। मतलब कि ये एक सर्कल चलता रहता है, उसमें यह है कि एक बंदा आराम करेगा, 2 ड्यूटी करेंगे जी, फिर वो जो तीसरा है वो आके आराम करेगा, बाकी 2 ड्यूटी करेंगे, मतलब कि ये एक सर्कल चलता रहेगा। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन अगर इसको 360 में एक दिखाएं तो इसका कुछ मंजर कुछ इस तरह से है। ये मैं बल्कि 1 मिनट दरवाजा बंद करता हूं तो हम दिखाते हैं कि ये कैबिन दिखता कैसे है। और बल्कि ये कैबिन के अंदर एक जो है लॉक लगा हुआ है। सर इस लॉक की क्या वजह है कि रात को भी यहीं पे कैबिन पड़ा होता है? हाँ जी, रात को यही के कैबिन होता है और इसको लॉक करके तो फिर मतलब जाते हैं, क्योंकि आपको मतलब चोरी का अंदेशा है। हाँ, कोई आगे इसको नुकसान ना पहुंचाए और अंदर एसी वगैरह भी लगा हुआ है। अच्छा, इसका जो कनेक्शन है एसी का, मतलब कि इसका बिजली कहाँ से आ रही है? सर ये आला अफसरान पे, मतलब कि ये जैसे ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं उसी तरह इसका भी कनेक्शन है। हाँ जी, उधर से। नाज़रीन अब ये आप हमें बाहर से देख रहे हैं और आप देखें कि आप इसके अंदर बैठ के पूरे मॉल पे एक तो नजर भी रख सकते हैं,
और अंदर इतना बेहतरीन टेम्परेचर है कि अगर आप 10 मिनट अंदर बैठें तो आपका जितना भी जो बाहर पसीना बहेगा या जो भी आप शिद्दत गम से अगर नढाल भी हो जाएंगे तो यहाँ पे 10 मिनट बैठने के बाद आप जो है अपने हवास बाख्ता करने के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पे भी जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दोबारा यहाँ पे आए, हम इस पे गुफ्तगू कर लें मजीद और भी इस चीज़ को पूछ लें कि ये कितना अच्छा इक़दाम है। और अभी तक बताया जा रहा है कि ये सिर्फ चार लगाए गए हैं, ऐसे ही है जी? अभी तक ये कहाँ लगा है? ओवरऑल लाहौर में 75 जो है वो मंजूर हुए हैं, तो अभी सिर्फ 4 जो है वो लगाए गए हैं। ठीक है। 2 कैंट के एरिया में लगाए गए हैं, आईजी चौक, अफशा चौक, और 2 जो है वो मार रोड पे लगाए गए हैं। एक पुलमार पे जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं और दूसरा जो है डेवस चौक पे लगा। अच्छा, ये पूरे लाहौर में आपने बताया कि 75 अप्रूव हुए हैं और मेरा ख्याल है कि बड़ा जरूरी था ये लगना, क्योंकि बतौर आप तो एक एहलकार यहाँ पे ड्यूटी करते रहे ना सर। मैं कहता हूँ कि ये हमारा ड्रीम था, हमारा ड्रीम था ये कि भाई बैठने की हमें जगह मिल जाए, तो अपना सामान रखने के लिए जो घर से टिफिन वगैरह लाते हैं या बैग वगैरह लाते हैं जिसमें हमारा सामान होता है, जो हेलमेट जो होता है वो मोटरसाइकिल के साथ ही हैंग होता था। हम ड्यूटी कर रहे हैं, अक्सर पीछे से हेलमेट चोरी हो जाता था, गुम हो जाता था, तो हमें सामान की भी फिक्र होती थी, ड्यूटी की भी फिक्र होती थी। अब ये हम बेफिक्र होकर सामान में हमारा अंदर होता है, नमाज के लिए जाना वो चले जाते हैं। मेरा ख्याल है इसके अंदर तो नमाज भी पढ़ी जा सकती है, अगर आप जानमाज रख लें तो आप अंदर भी यहाँ पे अगर वैसे तो यहाँ पे मस्जिद भी है पास जी, लेकिन अगर मस्जिद करीब ना हो तो लेकिन फिर भी वजू करने के लिए आपको जाना तो पड़ता है, ठीक है, मस्जिद में। अच्छा फैज़ भाई, कुछ चीज़ें जो है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। बहुत सी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं कि शायद अब से या कुछ अरसे तक इस चीज़ पे काम किया जा रहा है कि जितने भी चलान है वो सेफ सिटी कैमरास के थ्रू होंगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकारान जो है सिर्फ वॉयलेटर को पकड़ेंगे जो बहुत बड़ी वॉयलेशन में इन्वॉल्व होगा, या ये किस तरह से वर्क करेगा, या ये भी है चीज़ें इन प्रोसेस हैं? हाँ जी, अभी अंडर प्रोसेस है ये चीज़ें। यही होगा कि जो कैमरे हैं सेफ सिटी वाले, ये हमें अक्सर अभी भी गाड़ी नोट करवाते हैं यहाँ पे, तो गाड़ी जो हम वहाँ पकड़ लेते हैं। अभी लास्ट टाइम एक गाड़ी पकड़ी थी जो 15 को मतलूब थी गाड़ी, वो किसी FIR में इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने हमें गाड़ी नोट कराई जो देवस से जानब पुल माल आ रही थी, तो उस गाड़ी को यहाँ से पकड़ा था, फिर उसको हम थाने के हवाले कर दिया था। ठीक है। अभी आप यहाँ पे मौके पे अगर कोई वॉयलेटर है उसको चालान कर रहे हैं या क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अब जो वॉयलेशन है, क्योंकि हर तकरीबन इशारे पे HD कैमराज इंस्टॉल हैं, वो जैसे आप वॉयलेशन करते हैं भले आप रात के 2 बजे करें तो आपको कैप्चर कर लेता है और आपके घर चलान आ जाता है ई चलान की सूरत में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी मैनुअल चलान भी हम कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा तो जो ओवरऑल जो है हैंड ओवर हो जाएगा, IC3 की हो जाएगा, वो हमें यहाँ पे वायरलेस पे सिर्फ गाड़ी नोट करवाएंगे, इस गाड़ी को रोकें, हम वो रोकेंगे, उसके चलान चेक करेंगे। तो जितने अभी भी यही काम हो रहा है, तकरीबन कल जो है 1 लाख तकरीबन 10,000 के जो चलान है, ई चलान जो है वो। अच्छा, वो इतने चलान एक ही गाड़ी को हुए थे? नहीं, एक गाड़ी को नहीं, ओवरऑल। अच्छा, ओवरऑल जो आपने कल की कलेक्शन की थी। अभी एक गाड़ी जो रोकी थी उसके तकरीबन 16,000 कुछ के चलान थे, उसके 35 चलान थे। अच्छा, सिग्नल वायलेशन के, सीट बेल्ट के। तो इस तरह फिर वो गाड़ी में नोट करवाते हैं, जिसकी वायलेशन ज़्यादा होती है, जिसके चलान ज़्यादा होते हैं, फिर हम वो गाड़ी रोक के उनसे चलान जो पे करवाते हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो जायज़ कैश इसी पैसा बैंक ऐप से पे हो जाता है, तो वो पे करके फिर चले जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि बहुत से लोगों ने इन कैमरा से बचने के लिए बहुत से जो है हरबे इख्तियार किए होते हैं कि मतलब कि वो नंबर को थोड़ा सा फैब्रिकेट कर देते हैं या ऊपर कोई मकनातीस लगा देते हैं या अपनी जो है वो नंबर प्लेट उतार देते हैं। उनके लिए क्या हल होता है? क्योंकि अगर तो वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही है, ट्रेस ही नहीं हो पा रही, तो फिर तो कैमरा उसको कैप्चर भी नहीं करेगा। जी, अक्सर लोगों ने मोस्टली ब्लैक कपड़ा बांधा होता है प्लेट नंबर के ऊपर, या एक नंबर जो रिमूव किया होता है जी, उस चीज़ का ही हम चलान वगैरह करते हैं। मैनुअल जो चलान है उसी चीज़ का हम करते हैं। आपने नंबर प्लेट क्यों उतारी हुई है, या आपकी नंबर प्लेट अगर टूटी है तो आप इसको रिपेयर क्यों नहीं करवा रहे, नई क्यों नहीं लगवा रहे? अक्सर लोगों ने जानबूझ के किया, जानबूझ के किया, सिर्फ चलान से बचने के लिए। ये इसी चीज़ के लिए तो मैं बता रहा था कैम का फ़ायदा हो गया कि अगर वो पता कहता जी मेरी नंबर प्लेट अभी टूटी है, अभी पीछे टूटी है जी, मैं अभी आ रहा हूँ, अक्सर लेम एक्सक्यूज ही यही है कि अभी टूटी है। अगर कह रहे आपने हेलमेट नहीं पहना जी, मैं एमरजेंसी में हॉस्पिटल ब्लड देने जा रहा हूँ। अब जो लाहौर का जो तकिया कलाम बन चुका हुआ, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बहाना है, मैं भी लाहौर का हूँ, तो ब्लड देने जा रहा हूँ, ब्लड दे के आ रहा हूँ, एमरजेंसी में निकले थे। अगर हम वहाँ पे कहते नहीं कि आप रूल को फॉलो करें, आप जहाँ मर्जी जा रहे हैं, वो आपका पर्सनल मैटर था, लेकिन आपने रूल को फॉलो करना ही करना है, तो इसके ऊपर कलाम है आपने मुझे जा रहा था, मुझे रोक लिया है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो कैमराज हैं, जो सेफ सिटी कैमराज हैं, ये किन किन वॉयलेशन पे कैप्चर करते हैं, तस्वीर खींचते हैं आपकी? ये मोस्टली जो है वो हेलमेट का जो है
और सिग्नल जंप का, और जो गाड़ी है उनकी सीट बेल्ट का और सिग्नल जंप का। ठीक है, मतलब कि सिग्नल जंप करेंगे आप, मतलब इशारा तोड़ेंगे तो वो आपको कैप्चर करेगा, अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई गाड़ी में तो आपको कैप्चर करेगा, अगर आप बाइक पे हैं इशारा तोड़ते हैं या हेलमेट नहीं पहना तो आपको कैप्चर करेगा। ये जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, या फर्ज करें जैसे कोई बहुत सी गाड़ियों में ये जिगजैग करते हुए रेसे लगा के आ रहे होते हैं या ब्लैक पेपर होते हैं, इनको अभी फिलहाल ये कैप्चर नहीं कर रहा। जी, वो वन व्हीलिंग वाले, जिगजैग वाले, ये आदि मुजरम होते हैं, इनको मालूम होता है कि हमें ट्रेस आउट किया जाएगा, वो नंबर प्लेट से उतार के ये काम करते हैं। अच्छा, उनके लिए आप फिजिकली ही उन्हें पकड़ रहे हैं? हाँ जी, उनको फिजिकली हम पकड़ते हैं, या पंजाब पुलिस जो है या डॉल्फिन जो है वो उनको पकड़ते हैं। अच्छा, और दूसरा ये जो मैंने ब्लैक पेपर पूछा, क्योंकि ये भी तस्वीर में पता तो लग रहा होता है कि ब्लैक पेपर इस्तेमाल किए हुए या नहीं, वो भी वायलेशन के? जी, हर वायलेशन को वो कैप्चर कर सकते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन अभी जो है वो आपको बताया कि अंडर प्रोसेस है। तो जो मेजर वायलेशन है, वन वे हो गई, सिग्नल जंप हो गया, तो इस चीज़ों के ऊपर अब देखना एक बंदे का लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो कैमरे को तो नहीं पता उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ। ठीक है, वो यहाँ पे फिजिकली जो वार्डन खड़ा होगा? जी, वार्डन खड़ा होता है। हम अगर कोई बंदा वायलेशन करता है, सीट बेल्ट नहीं लगाया, हम जब उसको रोकते हैं सबसे पहले हम डिमांड करते हैं आप अपना लाइसेंस शो करें। तो मोस्टली जो वायलेशन है जिसका लाइसेंस नहीं बना होता वो वही करता है। ठीक है, या अंडर एज बंदा कर लेता है। ठीक है, तो जो अंडर एज भी है तो कैमरा उसको चलान नहीं दे सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये अंडर एज है जी, उसकी एज क्या है। ठीक है, वो मैनुअली जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं रोक कर, फिर मालूम होता है जी इसका तो लाइसेंस ही नहीं बना हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। ये देखें कि ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। ये बता रहे हैं कि अभी चूंकि ये चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस हैं, अभी इन चीज़ों पे काम हो रहा है, जैसे कि ये भी जो बॉडी कैम लगा हुआ है, ये बता रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है, अभी मुख्तलिफ लोगों को दिया गया है, देखा जाएगा कि इसमें क्या बेहतरी लानी है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितने लोगों को दिया जाना चाहिए, इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि जो टेस्टिंग टीम होती है उससे बहुत से रिजल्ट आपके सामने आते हैं, आपको पता लगता है कि इसमें क्या चीज़ें मजीद बेहतर करना पड़ेंगी। जैसे कि कैबिन है, कैबिन में भी ये देख रहे होंगे अभी 4 जगहों पर इंस्टॉल हुआ है, फिर ये पूरे लाहौर में जगह जगह आपको इंस्टॉल नजर आएंगे। तो ये देखा जाएगा कि टेस्टिंग प्रोसीजर में जो प्रोसेस था उसमें कहाँ कहाँ पे कहीं ना कहीं खामी थी, उसको बेहतर किया जाएगा। कैमरों के हवाले से बात कर रहे हैं कि कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे बहुत एचडी हैं और वो आपको पूरी वॉयलेशन को बड़ा एचडी अंदाज में दिखाते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अभी कैमरे जो हैं वो मेजर वॉयलेशंस को जो है कैप्चर करते हैं। उसमें वन वे है, क्या आप रॉन्ग आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, वन वे जा रहे हैं, या अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हैं, या अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, या आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। ये जो बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स अंडर एज है तो वो कैमरा तो नहीं जज कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग की एज 25 साल होती है लेकिन वो दिख 15 साल के लिए होते हैं, या बहुत से लोग जो होते 15-16 साल के, 14-15 साल के हैं लेकिन वो दिख 22-23 साल के लिए होते हैं। तो बता रहे हैं कि वो तो फिजिकली जो एक वार्डन खड़ा हुआ है या जो ये डॉल्फिन अलकरान है वही रोकेंगे, वही पूछेंगे, या अगर कोई जो है वन व्हीलिंग कर रहा है या कोई जिगजैग कर रहा है, रेसिंग कर रहा है, तो वो जो फिजिकली वहाँ पे रियासती एहलकार खड़ा होगा तो वो उन्हीं को वो रोकेगा भी और उसको समझाएगा भी और उसकी वायलेशन का उसको जो है चालान भी करेगा। बहरहाल अब यहाँ पे बैठे हम काफ़ी देर से बाहर भी प्रोग्राम कर रहे थे, अंदर भी प्रोग्राम कर रहे थे। ये भाईजान पानी ठंडा है? जी बिल्कुल ठंडा है। पानी अगर आप मुझे पानी पिलाएं, ये बड़ी अच्छी सहूलत है, ये बड़ी अच्छी सहूलत है। जिस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 50 के करीब जाने लगा है और उसमें अगर आपने सारा दिन धूप में खड़े होना है तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के कैबिन बड़े ज़रूरी थे जिनमें ठंडा पानी हो, एसी लगा हो, आप आएँ, अपने आप को जो है अपने हवास बहाल करें और उसके बाद फिर अपनी जॉब पे, अपनी ड्यूटी पे खड़े हो जाएं। पानी भी ठंडा है और ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी कि जब कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बड़े लंबे टाइम या अरसे के लिए बाहर रोड पे खड़ा रहेगा तो गर्मी की शिद्दत से उसके अपना भी जो टेम्परामेंट है वो भी लूज़ होगा। कि एक शख्स आप सोचें कि अगर 3 या 4 घंटे से धूप में खड़ा हुआ है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हर शख्स आगे उससे बहस तकरार कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बतौर इंसान वो भी कहीं ना कहीं पे जो है उससे भी कोई गलती हो जाएगी, वो भी ट्रिगर होगा, वो भी कहीं पे रूड हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपको लगे कि यार अब मेरे जो हवास हैं वो जवाब दे रहे हैं, आप अंदर आएँ, आप बजाय कि शहरी के सर होने के या शहरी से बदतमीजी करें या वो आपसे बदतमीजी करें और वहाँ पे मसला हो जाए, आप अंदर आएँ, अपने आप को जो है रिलैक्स करें, पानी पिएं, 2-4 मिनट 10 मिनट बैठें, दोबारा बाहर जाके खड़े हों, ताकि ये जो गर्मी है ये आपके जो अपने टेम्परामेंट है उस पर असरअंदाज ना हो सके। क्यों जी, ऐसी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो बस में दिल से दुआ निकलती है सीडीओ साहब के लिए, सीएम साहब के लिए, आई साहब के लिए, एक केबल बनाया है बैठने के लिए, तो ड्यूटी पहले से 50% आसान हो गई है। मेरा ख्याल है कि जो सीटीओ साहब हैं इन्होंने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा जब वो खुद भी जो है ड्यूटीज़ देते होंगे इस तरह रोड पे, और क्योंकि वो पूरे एक प्रोसीजर से गुजर के यहाँ पे सीटीओ तक पहुँचे तो उनको मेरा ख्याल है इस चीज़ की महसूस होता था कि ये कैबिन ज़रूरी हैं या बॉडी कैम ज़रूरी है।
सर हर सीटियो जो है वो फेल में आता है, हर सीटियो। ये इंसानी ह्यूमन नेचर है, कोई फील करता है कोई नहीं करता। इन्होंने फील किया है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा निखार लाएगी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की जो अपनी परफॉर्मेंस है। की है लोग एक ट्रस्ट में गुजरते हैं, अक्सर लोग थम अप करके जाते हैं, अप्रिशिएट करके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि माशाल्लाह यार 18 साल बाद, 18 साल में कभी भी ऐसा इकदाम नहीं हुआ। आपने भी देखा, बिल्कुल ऐसे ही। और भी होते हैं, कभी भी नहीं हुआ। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जो अच्छा इकदाम हो उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहिबा से कि ये कैमराज हैं ये सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान को तो लगाए जाएं, उसके बाद जितनी दीगर फोर्सेज हैं जिन्होंने जाके पब्लिक को डील करना है, पब्लिक डीलिंग करनी है, जिन्होंने मुख्तलिफ जो है कल्पिट्स को जाकर पकड़ना है, खासतौर पर पंजाब पुलिस, उनके तो बॉडी कैम ऐसे लगे हों जो लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हों, ताकि आपको पता हो कि आपका अहलकार वो तो किसी खतरे में नहीं है, वो किसी ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे उसको मजीद फोर्स की ज़रूरत है, या अगर वो अपने ये वर्दी का या अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो भी रियासत को पता हो। तो बहरहाल एक अच्छा ऐसा इक़दाम है, अच्छा इक़दाम हो, ऐसा इक़दाम हो तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा फैज़ भी आपसे बात करके, और अंदर बैठ के वाकई मेरे अपने भी जो आवाज़ है वो बहाल हो गए हैं और दीगर लोगों से भी बातचीत करते हैं। माल रोड के बाद इस वक्त हम डेविस रोड के साथ जो मुल्हका चौक है वहाँ पे मौजूद है, और जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के पहले इसमें बताया कि ये पहले मरहले में तकरीबन 4 ये शीशे कैबिन इंस्टॉल किए गए हैं। एक तो इंस्टॉल किया गया है माल रोड पे, उसके बाद जो दूसरा शीशे का कैबिन है वो इधर ये जो डेविस चौक बनता है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारान है वो अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं, वो लोगों को वायलेशन पे चलान भी कर रहे हैं, अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं, और कुछ हजरात जो हैं इस वक्त इस कैबिन में मौजूद हैं। तो यहाँ पे कैबिन में जाके भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा ख्याल बात कर लें आपसे। फ़रूक साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आए बिस्मिल्लाह। फ़रूक साहब, बड़ा बेहतरीन ही कैबिन बन गया ये जी बहुत अच्छी चीज़ है जी, जो फील्ड स्टाफ के लिए ना, ये सीटीओ साहब की कावज से बहुत अच्छी चीज़ है। इसे देखें आप, जो ऑफिसर हमारी ड्यूटी भी कर रहे हैं और टर्न वाइज ये ड्यूटी भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं। अच्छा फरूक भाई, मैंने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं इस हवाले से फील्ड में, तो मैं वाकयातन इस चीज़ की कमी महसूस करता था। अच्छा, मुझे ये जहन में नहीं था कि इस तरह कुछ बने, लेकिन मैं ये महसूस करता था कि जो भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान 12, 1, 2 बजे खासतौर पे जून, जुलाई, अगस्त के महीने में ड्यूटी कर रहे होते थे, उनकी सारी शर्ट जो है पसीने से शराबूर होती थी और बुरे हाल होते थे। तो इसकी बहरहाल आप लोग चूंकि फील्ड में थे, आपको तो पता था कितनी अशद जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी इंस्टॉल हुए तो एक दिली तौर पे क्या खुशी है? दिली तौर के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी है। अब पहले देखिए, चले 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे गर्मी में रहते थे, उसके बाद भी ये चीज मैसर नहीं थी। अब कम से कम हमको ये चीज पता है कि जब हम बैठेंगे, ये ठंडे पानी डिस्पेंसर भी दिखाएं जी। जी बिल्कुल ऐसी यही देखिए, डिस्पेंसर है जी, ठंडा पानी का, ठंडा पानी हमारे अवेलेबल है, हमारी सहूलत के लिए सीटीओ साहब ने दिया है। और आपके सामने एसी भी चल रहा है, टन का एसी भी लगा हुआ है, एसी भी और उसके अलावा यहाँ पे बिजली के बोर्ड भी मौजूद हैं कि आप फोन चार्ज कर सकते हैं। अच्छा फरूक साहब, पहले मतलब कि अगर आप घंटे 2 घंटे शिकर दोपहरी गर्मी में सूरज सवा नेज़े पे है, ड्यूटी करने के बाद छाऊं में बैठते थे, क्या करते क्या थे? मतलब कि यहाँ पे तो यही था कि यहाँ पे तो कोई छत भी मौजूद नहीं थी, कुछ भी नहीं बैठते। बैठने की क्या चीज़ है, हमारी सवारी होती थी, एक हमारे पास बाइक होती थी, उसके ऊपर लड़के जो हमारे फीसरान है वो स्टे कर लेते थे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। और कपड़े को गीला करके कभी सर पे रख लिया, कभी मुंह पे फेर लिया। सारी बात वो 7 साल लगाना पड़ता था, लेकिन वो भी इस चीज का हाल नहीं जितनी गर्मी हमारे मुल्क में पड़ रही है। और तकरीबन 18-19 साल हो गए हमें, 18-19 साल, किसी ने भी ये चीज नहीं सोची थी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 17-18 साल से मतलब कि बैठने का निजाम मौजूद नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही था, किसी ने सोचा था। एक सीटीओ साहब आए थे हमारे, कैप्टन सेल साहब, उन्हें सिर्फ एक चेयर दी थी, लेकिन ये गर्मी का मौसम है, आपके सामने है, ये मौजूदा दौर में ये चीज़ डिमांड करती थी। और मेरा ख्याल है कि ये गर्मी में नहीं, सिर्फ सर्दी में भी बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाएगा, सर्दी से बचाएगा, मौसम जैसे आंधी, तूफान, नहरी बारिश, तमाम चीज़ों से ये बचाएगा। और मुझे लगता है कि जब एक शख्स फर्ज करें कि वो हर 2 घंटे बाद 10-15-20 मिनट के लिए अंदर आया, अपने आप को फ्रेश किया, पानी पिया, दोबारा जाएगा, तो मेरा ख्याल है उसका रवैया एक शहरी के साथ बहुत अच्छा होगा। वो मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं 3 घंटे के लिए धूप में खड़ा हूँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे भी जो है असाब जवाब दे जाएं, मैं उस तरह से अच्छे से बिहेव ना कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेहतर करेगी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की। जी, ये चीज़ें बहुत बेहतर करेगी, बहुत बेहतर करेगी। एक चीज़ है,
आपको पता है कि आपका स्टैंडिंग पॉइंट के बाद आपने बैठना है, रिलैक्स करना है, जाहिर बात जब आपको ये सहूलत मैसर होगी आपके पॉइंट के ऊपर, तो आप अच्छे से पहले से ज्यादा अच्छी अच्छा फ्रूक साहब, पहले ये था कि चलें यहाँ पे तो गिरदनवा में ना तो कोई मार्केट मौजूद है ना कोई बैठने की जगह मौजूद है। बहुत से लोग जो ऐसी मार्केट के करीब होते थे, कभी वो किसी दुकान वाले से सीट उधार ले लेते थे, कभी उसकी शेल्टर के नीचे जाके बैठ जाते थे। मुझे लगता है कि इसने आपको खुद मुख्तार किया। ये चीजें, ये तो लोकल एरिया में तो आप ये बात कर सकते हैं शॉप वगैरह की, ये मार रोड इधर कोई ऐसी चीज ही नहीं, जगह ही नहीं है कोई, इधर तो कोई चीज ही नहीं ना, इस तरह की सहूलत सोच भी नहीं सकते हम। और ये कैंट में मॉल पे ये चीजें बहुत अच्छी है चीज। अच्छा एक और चीज जो मैं आपको लास्ट कैबिन में भी दिखाता कि ये देखें कि ये अब ये टिफिन लाए हैं घर से, ये अंदर आप यहाँ पे रखेंगे, अंदर एसी चल रहा है, टेम्परेचर ठीक है। यहाँ पे गिरदोनवा से आप खाना मंगवा भी नहीं सकते, आप रोटी भी नहीं मंगवा सकते, दूर दूर तक जो है ना कोई तंदूर है, ना कोई होटल है, ना कोई मार्केट है। तो ये देखें कि यहाँ पे आएंगे, आप अपना बैग यहाँ पे रखेंगे, आप अपना चार्जर यहाँ पे रखेंगे, आप अपना टिफिन रखेंगे, ये आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के पूरे चौक के ऊपर निगरानी भी रख सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नमाज पढ़ने की जरूरत पेश आए तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ना करे रोड है, कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, किसी का कोई बच्चा गुम जाता है, कोई मामला होते हैं, ये उसको भी यहाँ पे ला के उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको यहाँ पे रोक सकते हैं, उसको यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए अपनी हिफाजत में रख सकते हैं, उसकी फैमिली को बुला सकते हैं। तो इन जो कैबिन्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा फ्रूक साहब, मैंने पीछे देखा कि अब कैमरे भी दिए जा रहे हैं। जी कैमरे वेबकैम है, वेबकैम दिए जा रहे हैं। अभी वो कितने लोगों को दिए गए हैं बॉडी कैम? ये जो बॉडी कैम है ना, ये फिलहाल अभी वो मार रोड के ऊपर है, कैंट के एरिया में, और तकरीबन तमाम इंचार्जेस रहमान के पास और है। ये मेरा ख्याल है ये भी बड़ा ऐसा इक़दाम है, ये जो बॉडी कैम लग रहे हैं, ताकि पता रहे कि वार्डन किस अंदाज में बात कर रहा है और शहरी किस अंदाज में बात कर रहा है। उसके 3 मकसद है ना, एक तो मॉनिटरिंग है हमारे ऑफिसरान की, मॉनिटरिंग में ड्यूटी वो कैसे कर रहे हैं। दूसरा आगे आपका वायलेटर का रवैया, बिहेवियर, यानी कि वायलेटर की तरफ से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, और तीसरी चीज आगे सबूत। आप किसी का भी चलान करेंगे, बतौर सबूत वो चीज आपके पास इंस्टॉल होगी, पास होगी। और कल को वो फर्ज करें कोई और तरह से किसी और रंग में पेश भी की जाती है तो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के पास सबूत मौजूद हो के ये देखें जी हमारे एहलकार ने इस तरह से बात की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले अक्सर औकात भी होता है कि तस्वीर का एक रुख वहाँ पे सामने आता है, दूसरा नहीं आता है, इससे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा ये मैंने देखा कि बॉडी कैम बड़े बड़े साइज के लगाए गए, इसका मकसद क्या है कि शहरी को बात करते हुए पता हो कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। जी ऐसे ही बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इससे ये भी फायदा होगा, जैसे कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि वो 2 वार्डन्स और आपस में शहरी जो है उलझ पड़े, तो उससे ये होगा कि पता रहेगा कि किसने गलती की, मामला हुए क्या, वो जारी बात है, वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। अब उस कल के वाकये को भी आप देख लेंगे ना, उसमें भी एक चीज ही सामने आई है। अब दूसरे स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, उन वायलेटर की तरफ क्या बिहेवियर था, वो तो सब इंक्वायरी में सामने आ जाएगा। और अब मेरा ख्याल है कि बॉडी कैम होंगे तो हर शख्स को पता होगा कि मैं भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ, इवन कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार को भी पता होगा कि यार मैं भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ, तो मेरे भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं अदा करना जिससे वायलेटर का दिल दुखे, और वायलेटर को भी पता होगा कि मैंने कोई ऐसी जो है बदतमीजी नहीं करनी जिससे कल को ये मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज कर दे। जी बॉडी कैम से यही चीज है, सबसे पहले जो जिसको भी पता चल जाता है ये ऑफिसर के पास बॉडी कैम है, वो बात करने में मुहतात हो जाता है ज्यादा। अभी ये भी तो आप बता रहे हैं कि 3-4 जगहों पे दिए गए हैं, ये जब बढ़ाया जाएगा तो क्या हर एहलकार को पास होगा या एक चौक में एक बॉडी कैम होगा, किस तरह से? नहीं, तमाम को इशू होंगे, बाय नेम इशू होंगे ड्यूटी आवर्स के लिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है इकदाम है, ये बहुत अच्छा है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा ख्याल है चौक में 5-6 एहलकार मौजूद हैं, जी, तो इसके इस्तेमाल का क्या तरीकेकार है, मतलब कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? 2 लोग 3 लोग ड्यूटी करेंगे, 2 लोग बैठेंगे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 3 वो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, 2 इधर बैठे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो बैठेगा वो अपने मोबाइल से या सेट है बड़ा, इसे हम बैठे हुए अभी हम ई चलान चेक कर सकते हैं गाड़ी को, उनको कॉल करेंगे भाई ये गाड़ी कितनी ई चलान है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, और फिर वो इसी तरह से चेंज होता रहेगा कि जो बाहर बैठा हुआ वो अंदर आके बैठ जाएगा, अपने आप को रिलैक्स करेगा, अंदर जो बैठे वो बाहर जाके ड्यूटी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है नाज़रीन, देखें जो अच्छा इकदाम हो उसको जो सराहना भी चाहिए, उसको जो है एप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसके लिए खड़े होकर तालियां भी मारनी चाहिए। सीटीओ साहब की जानिब से बड़ा एहसन इकदाम है, हम इनके बहुत से एहसन इकदाम के ऊपर बहुत सी इनको एप्रिसिएशन भी दी, हमने इनके लिए प्रोग्राम भी किए कि देखें मकसद जो है ट्रैफिक जो एहलकारान है इनका ये है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जो है अवेयरनेस दी जाए। वॉयलेशन पे चलान इसलिए किया जाता है कि कल को ये दोबारा ना करें, ना कि इसकी मद में पैसे इकट्ठे करना मकसद नहीं है। और अभी बताया जा रहा है कि कुछ अरसे में सिर्फ जो चलान है वो सेफ सिटी कैमरास किया करेंगे। जी वो अप्रूवल हो चुकी है सीएम साहबा की तरफ से, तो वो कैमरा के थ्रू होंगे, मतलब कि जो वॉयलेशन करते हुए कैमरा पकड़ेगा, चलान है ना, चलान इनकी सारी कलेक्शन होगी। ठीक है, मतलब कि आप ये मौके पे इस तरह जैसे रोक के वो भी कम हो जाएगा, पॉलिसी बन रही है, लेकिन बर्डन ये कम हो जाएगा, सब तमाम ई चलान की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा लास्टली मुझे बता दें फरूक साहब, ये जो कैमरास लगे हुए हैं जो ये आपको ई चलान करते हैं,
ये किन किन वायलेशन को जो है डिटेक्ट करते हैं? ये तमाम वायलेशन को तकरीबन आ जाता है। सीट बेल्ट हो गई, मोबाइल फोन हो गया, और उसके साथ लेन लाइन, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन चला रहा है तो उसको भी कैप्चर सब तमाम कैप्चर हो रही है। वन वे अगर आ रहा है तो वो भी कैप्चर होगा। जी बिल्कुल। और अगर उसने जो सिग्नल तोड़ दिया वो भी कैप्चर होगा। तमाम कैप्चर होगा। ठीक है। अगर कोई व्हीलिंग मारते हुए आ रहा है, व्हील उठा के आ रहा है, या जिगजैग करते स्पीड लगा के आ रहा है, या कोई बच्चा जो है वो यानी कि अंडर एज है, वो तो मेरा ख्याल है ये नहीं, वो तो फिर जो फील्ड में फिजिकली एहलकार खड़ा होगा। एक तो उसकी जो बाइक है उसका नंबर आ जाता है, और उसके अलावा स्पेशल जैसे हो गया सैटरडे संडे नाइट स्पेशल नाकाजात की ड्यूटी लगती है, उसके अंदर ये कार्रवाई होती है। जो वन व्हीलिंग वगैरह कनाल के ऊपर, मेन बुलेवार्ड हो गया, मेन रिंग रोड हो गया, वो मेरा ख्याल कैमरा तो जज नहीं कर सकता कि ये अंडर एज है, वो तो आप लोगों को ही उसको रोकना पड़ेगा। जाहिर बात है वो कैमरे के पास नहीं, ये हमने जज करना होता है, और उसके अंदर है ना जो मोबाइल उसकी होती है ना बाइक की पिक्चर, वो ले लेते हैं, उससे हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्टली बताएं कि बहुत से लोगों ने इन कैमरा से बचने के लिए कुछ ना कुछ अपनी प्लेट को टेम्पर किया होता है। एक नंबर को मतलब कि अगर तो वो 9 है तो उसको 8 बना देंगे, वो 4 है तो उसको 8 बना देंगे, कुछ इस तरह से टेम्पर करते हैं, या अपनी आधी नंबर प्लेट तोड़ देते हैं, ऊपर कपड़ा लटका देते हैं। उसका क्या हल है, उससे कैसे निपटते हैं? सर ये आ जाता है 420 में। ठीक है। इसके ऊपर 420 की FIR होगी, और ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा काम। अभी किस किस वायलेशन पे FIR देने जा रहे हैं? अभी ये जो इन प्रोसेस है ना, वन वे की तो ऑलरेडी हो रही है, आपकी लम्हे होगा। जी जी। इसके अलावा ये जो है हेलमेट, बगैर लाइसेंस, ट्रिपल सवार, इनके ऊपर भी है ना शुरू हो रही है कार्रवाई। ठीक है। मतलब कि अभी ये इन प्रोसेस है, डिस्कशन चल रही है, और जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो फिर आप जिसको पकड़ेंगे उसको FIR देंगे। जी जी ऐसे ही है। आपको लगता है कि FIR ही हल था इसका? क्योंकि हमने 200 से 2000 चालान किया, अब चालान 2000 से हम उसको FIR देने जा रहे हैं। क्या लगता है कि FIR से ये लोग हेलमेट पहनने लग जाएंगे, या ये ट्रैफिक रूल्स की पासदारी शुरू कर देंगे? पता क्या, पहले 200 चालान था, 2000 हुआ, कोई गल नहीं, 2000 हुआ, उनका जो था वो क्या कहते 2000 से बजट खराब हो गया, कमी आई, वायलेशन में कमी आई, और जब FIR की तरफ जाएंगे मजीद कमी आ जाएगी, और इससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। अच्छा, जो ये इस किस्म की FIR होती है जो आपको वन वे आने पे हो रही है, या आपको जो है हेलमेट ना पहनने पे हो रही है, या इस तरह के रूल्स को तोड़ने पे हो रही है, उसमें क्या आपको ज़ेर हिरासत भी रखा जाएगा, या किस तरह से जमान? जी जी, ये उसी वक्त ये थाने में जाते हैं, FIR देते हैं, उधर रहते हैं रात, अगले दिन वो सेशन अदालत में पेश होते हैं, और उधर जमानत होती है इनकी। और ये आपके ना वो जो रिकॉर्ड है आपका ड्यूटी का, ये वो उसमें आएगा, उसके में भी आएगा। ठीक है। और ये बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी सर्विस पे। हाँ, उसका तरीकेकार ये होगा कि अगर आपने इस वक्त शाम को कैप्चर किया तो वो रात हवालात रहेगा, सुबह कोर्ट में पेश होकर जमानत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। चलें जी, अल्लाह करे कि हम लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को समझ आएं, और पूरा जो मुल्क है वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि ये ट्रैफिक रूल्स की पासदारी आपके अपने लिए तो ज़रूरी है ही है, ये दूसरों के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये आप दूसरों को भी खतरे में डालते हैं जब आप रैशली ड्राइव करते हैं, या आप हेलमेट नहीं पहनते, या गैर जिम्मेदारी का रवैया अपनाते हैं किसी भी चीज़ को ड्राइव करते हुए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। ये बड़ा एक ऐसा इक़दाम है जिसमें ये देखें कि इस कैबिन में पानी मौजूद है, AC लगा हुआ है, और कैबिन बड़ा सिक्योर है। इवन कि अगर बारिश हो जाती है, हम देखते थे पहले बारिश होती थी तो बहुत से वार्डन कभी दरख्त के नीचे खड़े हो रहे हैं, किसी शेल्टर के पास जा रहे हैं, इसके अंदर बारिश के दौरान भी आप खड़े हो जाते हैं तो आपको बारिश तंग नहीं करेगी, और बारिश के दौरान हो सकता है कि 5 एहलकारान भी अंदर पूरे आ सकते हैं। उसमें यह है कि आप चेयर्स निकाल देंगे, आप जो है वो खड़े होके जो है अंदर जो है टाइम पास करते थे। पहले इस तरह के दिए जाते थे, लेकिन ये देखें कि ये ना तो गर्मी को कंट्रोल करता था, ना ये किसी किस्म की गर्म हवा को कंट्रोल करता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ये वाला है ये बड़ा बेहतरीन इक़दाम है। इसमें आप अंदर अपना हेलमेट रख सकते हैं, आप अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो भी ड्यूटी पे आपको चाहिए उसका सामान रख सकते हैं। अगर आप सर्दी है जैकेट पहन के आ सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। बड़ा बेहतरीन मामला है, जो अच्छा इक़दाम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। CTO साहब को हम इस हवाले से अप्रिशिएट करेंगे, सलूट पेश करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह से इस डिपार्टमेंट में जो है चेंजिंग लेके आएँ, और अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा बेहतरीन मुल्क और कौम के लिए साबित हों। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।